हे हाय एवरीवन, जी मेरा नाम है आमिर कुरैशी। आज हम अपनी वेब सीरीज़ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एपिसोड 5 पे आ गए, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्राम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से आपको कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ कि हम इस एपिसोड में क्या सीखने वाले हैं, कि आपकी एक भूमिका बन जाए। तो शुरुआत करते हैं एक प्री कैप के साथ। एपिसोड 5, जहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे भाई कि हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल जो पहले लिया था कि भाई एक कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहता है, उसी एग्जाम्पल को मैंने फिर से पोर्ट्रे किया है, फिर से मैं उसको पिक्चर में लाया हूँ कि मैं उसके ज़रिए समझा पाऊँ कि किस तरीके से ये काम जो एक इंसान कर रहा था बैंक में अकाउंट को ओपन करने का, कैसे एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन और प्रोग्राम करता है। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कुछ 5 से 6 स्टेप्स में होता है पूरा: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कम्युनिकेट। फिर मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है कि यहाँ पे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। जहाँ पे मैंने क्लाइंट और सर्वर को मेंशन किया है, आगे समझेंगे उसको। फिर उसी चीज़ को मैं आगे लेके गया हूँ। मैंने बताया किस तरीके से क्या क्लाइंट होता है, क्या सर्वर होता है, कैसे आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, उसके बारे में बताया है। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताया है। फिर मैंने एक छोटा सा क्विक रिकैप लिया है, जहाँ पे मैं जॉब्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूँगा। तो मैंने जैसा पहले आपको बताया था, कंप्यूटर 5 काम करता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कम्युनिकेट। फिर मैंने एक इंटरनेट की इमेज ड्रॉ की है कि भाई किस तरीके से आज की दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा आगे बात की है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो 5 काम है कंप्यूटर के, पहले जो इंसान करता था वही आज कंप्यूटर कर रहा है। मैंने उसके बारे में थोड़ी बात की है। प्रोग्राम के बारे में बात की है, प्रोग्राम से मिलके ही एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनता है, उसकी बात की है। इसी के साथ यहाँ हमारा 5वां एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड में हम डिटेल में फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम अपने सीखने की इस सफ़र को चालू करते हैं। हे हाय एवरीवन, आज हम लोग एपिसोड 5 पे पहुंच गए हैं। इस एपिसोड में मैं आपसे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्राम इसके बारे में बात करूंगा। मैंने अब इसके पहले वाले एपिसोड्स में जिक्र किया है इन चीज़ों का। आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या होता है एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है। लोग बोलते हैं ना, प्रोग्रामर बनना है, डेवलपर बनना है, प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं भाई? प्रोग्राम बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना। आज हम समझते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है क्या चीज़ ना, तो वही तो सीखना है ना। देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं, स्लाइड्स पे मूव करते हैं, ठीक है। एपिसोड 5, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम, क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। मैं पहले आपको कुछ स्लाइड्स के थ्रू गो थ्रू करा लेता हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूँ, थोड़ी सी हम लोग रूबरू हो लेते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या प्रोग्राम क्या है बेसिकली ना। तो मैं एक टर्म पकड़ लेता हूँ, प्रोग्राम, ठीक है। सबसे छोटा जो इन तीनों में से है, प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम से मिलके ही चीज़ें बनती हैं, सॉफ्टवेयर बनता है, एप्लीकेशन बनती है। तो प्रोग्राम पे आते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है भाई ना। मैंने क्या बोला भाई कि हम लोग इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे हैं। सब चीज़ कंप्यूटर पे चल रही है, ठीक है। मोबाइल भी कंप्यूटर ही है, लैपटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सर्वर बड़ा कंप्यूटर है। ये सारे कंप्यूटर्स में क्या चलता है भाई? कंप्यूटर्स में चलते हैं, जैसे धरती पे इंसान रहते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है। तो सारा काम, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। जैसे मैंने एक एनालॉजी ली था कि भाई धरती पे इंसान रहते हैं, इंसान ही काम करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में कुछ भी अगर काम करना है तो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली क्या, मशीन है, ठीक है। अगर हमें उस मशीन से कुछ काम कराना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। वो इंस्ट्रक्शन
हम किस में लिखते हैं, हम एक प्रोग्राम में लिखते हैं कि भाई ये करो। अगर हमें मान लीजिए कंप्यूटर से 2 नंबर को जुड़वाना है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना है, एडिशन करना है 2 नंबर का, कि भाई आप a + b कर दीजिए, तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम में ये लिखना पड़ेगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, है जावा है, पाइथन है, .NET है, C++, काफ़ी सारे आपने नाम सुने, आप तो बहुत हो गई है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे, उसमें आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे आप लिखेंगे भाई कि a + b कराना है ना हमें कंप्यूटर से, तो a + b कैसे, जावा चुना तो जावा में ऐसे लिखते हैं, पाइथन में ऐसे लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, फंडामेंटल सब सेम रहते हैं, ठीक है ना। एक लैंग्वेज सीख लेंगे ना आप, तो सारी लैंग्वेज, एक दूसरी लैंग्वेज सीखना बस एक दिन का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने सही से उसको सीखा है, फंडामेंटल समझते हुए सीखा है ना, बस। तो प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर से हमें कोई भी अगर काम कराना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कंप्यूटर को, और हम इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में देते हैं, एक प्रोग्राम में लिख के। एक फाइल होती है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फाइल रहती है, फाइल, सब कुछ कंप्यूटर में फाइल ही, आगे देखेंगे भाई फाइल क्या होता है। तो एक फाइल बनाएंगे हम, उस फाइल में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, फिर ये करो, ठीक है। और उसी को हम प्रोग्राम बनेंगे, बोल देंगे, और वही प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करेगा, और दूसरे प्रोग्राम कंप्यूटर से उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो काम करा सकते हैं, हम उससे वो काम ले सकते हैं ना, ठीक है। सो आसान शब्दों में यही है, प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देंगे, और कंप्यूटर उसको समझ के पढ़ के वो काम करेगा, ठीक है। चलते हैं हम स्लाइड्स पे चलते हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं इसके लिए, सो हम देखते हैं। सो यार हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा, पहले स्लाइड से बढ़ने से पहले, कि हम इंसान, बेसिकली इंसान ही इंसान को मशीन के जरिए रिप्लेस करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है सबको पता है, ठीक है, इंसानों की ही जिंदगी आसान करने के लिए ना, ठीक है। तो दुनिया चल रही है बिजनेस से, बिजनेस प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट आपको कुछ सर्विस देती हैं। पहले वो सर्विसेज बेसिकली आपको ऑफलाइन लेनी पड़ती थी ना, वो कोई इंसान देता था। अब वही सर्विसेज आपको कहाँ मिल रही हैं, मोबाइल पे मिल रही हैं। मोबाइल पे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू मिल रही हैं, ठीक है। तो हम वो एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, जो बैंक वाला एग्जाम्पल था ना हमारा, कि आपको बैंक में एक अकाउंट ओपन करना है, तो पहले आप कुछ इनपुट देंगे, साथ में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो फाइल्स दिख रही है, डेटा है, इन्फॉर्मेशन पास होती जाती है ना। आपने इनपुट दिया, वो इनपुट पहुंचा, कम्युनिकेट हुआ उस बंदे के पास जो आपको सर्विस दे रहा है, सर्वर है जो आपका, वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद कुछ, अगर सब कुछ वैलिड रहा तो कुछ नई जानकारी निकालेगा, आउटपुट निकालेगा ना, उसको फिर कहीं स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद आपको वो जानकारी कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा था। अब आगे मैंने इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया थोड़ा सा, ठीक है। ये एक छोटा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक ही डायग्राम में सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा ये 1, तो ये जो इंसान है जिसको हम सर्वर बोल रहे थे, जो पहले जो भी किसी बिजनेस के एक प्रोडक्ट की कोई सर्विस आपको दे रहा था, तो ये इंसान दे रहा था ना। इंसान से नहीं कराना भाई, अब मशीन से कराएंगे। मशीन से कराएंगे मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में है ना, इंफॉर्मेशन एज में है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कराएंगे। तो अगर हमें इस इंसान का जो काम था वो हमें इससे नहीं कराना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें वो काम कराना है, तो कैसे, इसको हटा के, इसको रिप्लेस करने के लिए हमें दुनिया में क्या क्या लाना पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रिप्लेस किया तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आ गई। एक क्लाइंट सर्वर दिख रहा है आपको, बीच में कुछ इंटरनेट दिख रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स दिख रहा है। जब इसको रिप्लेस किया तो आपके हाथों में मोबाइल दे दिया गया, लैपटॉप दे दिया गया ना, तो वो क्लाइंट कहलाता है, आप क्लाइंट कहलाते हो। और आपके जो मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में जो एप्लीकेशन चलती हैं, जो प्रोग्राम चलते हैं, उन्हें क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, ऐप सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर एक सर्वर आ गया। सर्वर बेसिकली जैसे वहां पे वो इंसान जो बैंक का था वो काम कर रहा था आपको सर्विस देने पे, यहाँ पे सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसके अंदर एक प्रोग्राम आ गया, उस प्रोग्राम ने जगह ले लिए, अब वो प्रोग्राम, एक्सक्यूज मी, वो काम करेगा। तो एक सर्वर आ गया और मोबाइल आपके हाथ में है, ठीक है, और सर्विस आपको लेनी है। और सर्वर जो है यार दुनिया भर में फैले हुए हैं ना,
तो आपस में जोड़ना तो पड़ेगा ना इनको। आपको जब पहले सर्विस लेनी थी तो आप उस इंसान के पास गए थे ना, तो अब आपके मोबाइल को उस इंसान के पास जाना पड़ेगा। तो उस मोबाइल को, आपके डेस्कटॉप को, आपके लैपटॉप को हमने उस सर्वर से जोड़ा। ठीक है, कैसे जोड़ा हमने? इंटरनेट के जरिए, तारों के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करने के लिए। और आपके कंप्यूटर्स पे क्या चलता है? प्रोग्राम्स चलते हैं। वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली उसमें रहते हैं जो बताते हैं कि भाई ये सर्विस अगर देनी है तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा यार कि एक इस इंसान को बदलने के लिए हमें इसकी सर्विसेज बेसिकली हमें अब लेना है, तो हमें उसके पास नहीं जाना है। लेकिन हुआ क्या यार, उसको हटा के हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लानी पड़ी ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी है, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें देखी हमने। एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन हमारा, ठीक है, एक तो हमारा मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन चलेगी उसको क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या प्रोग्राम है बेसिकली, वो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, एक ही बात है। फिर एक सर्वर आया, सर्वर भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या चलता है? प्रोग्राम चलता है। दूसरी चीज, इनको आपस में जोड़ा कैसे? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, सब कुछ प्रोग्राम ही है, तो वही लिखेंगे आगे चल के। तो यही एक इमेज है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है भाई? क्विक रिकैप। ठीक है, तो हम एक पुरानी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जॉब्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमने पहले देखा था, हमने पहले क्या देखा था भाई? हमने पहले समझा था ना यार पुरानी स्लाइड्स में कि भाई कंप्यूटर के क्या काम होते हैं? 5 काम करता है। IPOS-C, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कम्युनिकेट। अगर हम अभी ये स्लाइड देखें ना, इसके पहले की अगर हम स्लाइड पे जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कम्युनिकेट। तो ये इंसान ही तो सारे काम कर रहा है, यही तो इनपुट ले रहा है, इनपुट दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पास आ रहा है, यही वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसी के आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसको स्टोर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंसान ही इनपुट दे रहा है, इंसान प्रोसेस कर रहा है। अब अगर आगे आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, अब आप इनपुट जो देते हो ना वो आपके मोबाइल के थ्रू देते हो। ठीक है, मोबाइल में फॉर्म भरते हो। कम्युनिकेट कैसे होता है? इंटरनेट के तारों के जरिए। जाता कहाँ है? सर्वर, कंप्यूटर के पास, जहाँ भी एक प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इंसान को जब हमने बीच से हटाया तो हमें कंप्यूटर को लेके आए। अब कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है? 5 काम करता है। ठीक है, इसलिए हमने बेसिकली जिस तरीके से इंसान वो काम कर पा रहा था पुरानी दुनिया में, हमने उसी चीज़ को मिमिक किया है बेसिकली। बस उसी चीज़ को हमने कन्वर्ट किया मशीन में। तो मशीन में भी हमने वही इंटेलिजेंस दिया है, वही सारे काम कराने के लिए अलग अलग हमने उसको पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, इंसान वही कर रहा था ना, कुछ इनपुट दे रहा था जानकारी, उसको कुछ प्रोसेस कर रहा था, कुछ निकाल रहा था, कुछ स्टोर करके रख रहा था कहीं पे। तो अब सारा काम कंप्यूटर के जरिए होगा। वो कौन करेगा? उसमें प्रोग्राम्स करेंगे, प्रोग्राम्स ये सब करेंगे। प्रोग्राम कुछ इनपुट ले सकते हैं, प्रोग्राम आपस में बात कर सकते हैं। एक मोबाइल पे प्रोग्राम है, एक दूसरे मोबाइल में प्रोग्राम है कंप्यूटर में, वो आपस में बात कर सकते हैं वाया इंटरनेट। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, वो भी आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंसान करते हैं ना वैसे प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर में। ठीक, तो जो काम इंसान करते थे वही काम प्रोग्राम करेगा अब, या कंप्यूटर बोल दीजिए इस भाषा में आप। तो क्या काम कर सकते थे इंसान? IPOS-C। कंप्यूटर में मैंने बोला कंप्यूटर भी 5 ही काम कर सकता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये भी 5 ही काम कर सकता है, प्रोग्राम, कंप्यूटर बोल दे आप। तो इसलिए मैंने आपको चीज़ सिखाई थी ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, IPOS-C। ठीक है, वापस से स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई। फिर इंटरनेट। अब इंटरनेट क्यों आया भाई पिक्चर में? इंटरनेट बेसिकली पिक्चर में इसमें आया क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। क्लाइंट साइड जो डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सॉरी लैपटॉप है, मोबाइल है, आपके डेस्कटॉप है, उनको जोड़ना है सर्वर कंप्यूटर से ना। क्योंकि ये क्लाइंट साइड के जो डिवाइस हैं और सर्वर साइड के जो डिवाइस हैं, उनके बीच में क्या है? उनके अंदर बेसिकली, बीच में बोल रहा हूँ, उनके अंदर क्या चलते हैं? प्रोग्राम्स चलते हैं। और इन्हीं प्रोग्राम्स को सारा काम करना है, उनको बात करनी है। तो कैसे बात करेंगे? कुछ मीडियम चाहिए ना, रास्ता तो चाहिए ना। रास्ता क्या है? इंटरनेट देगा। तो ये काम इंटरनेट से होगा। ये मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे और बनाए हुए हैं, एक बार स्लाइड को थ्रू कर लेते हैं हम।
देखिए अगर इस स्लाइड में आप देखेंगे तो इस स्लाइड में मैंने क्या किया, ये स्लाइड पुरानी दुनिया की है ना, इंटरनेट मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन इंटरनेट इसमें होना नहीं चाहिए ना, यहाँ पे तो इंसान ही इंसान खड़े हुए हैं दोनों तरफ, तो इंटरनेट कहाँ से आ गया ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंसान को रिप्लेस किया मशीन से, चाह रहा हूँ रिप्लेस करना टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो एक सर्वर आ गया, इंटरनेट आया, और क्लाइंट साइड पे जो आप जो सर्विस ले रहे हैं ना, आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, ठीक है, तो आप उससे इंटरेक्ट करेंगे। अब क्या है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, मैंने आपको बताया प्रोग्राम इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, आप प्रोग्राम में देते हैं, मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। बस इतनी सी कहानी थी और हम पहुंच चुके हैं अंत पर, ठीक है, दी एंड। ठीक, हम वापस से चलते हैं, तो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही था। तो अभी तक हमने बेसिकली 3 मेरे ख्याल से पिलर कंप्लीट किए हैं, 4 एक बार देख लेते हैं। पहले हमने कंप्यूटर देखा, फिर हमने देखा था प्रोडक्शन सर्विसेज, फिर हमने देखा डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फिर हमने आज देखा, आज क्या देखा हमने सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। तो हमने 4 तत्व जिनसे दुनिया चल रही है वो हमने देख लिया आज ना। तो पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम को लगता क्या है, डेटा इंफॉर्मेशन, आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं ये लोग, होते हैं वाया इंटरनेट। कंप्यूटर के अंदर चलते हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। ये 2 कंप्यूटर आपस में कभी बात नहीं करते, आपस में जो बात करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम, इस कंप्यूटर, आपके पास जो मोबाइल है ना उसमें एक ऐप है मान लीजिए यूट्यूब की, और एक सर्वर है वो भी कंप्यूटर है, वहाँ पे भी एक यूट्यूब की ऐप होगी, वो सर्वर साइड एप्लीकेशन होगी, ये आपके जो मोबाइल है ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होगी। तो आपका मोबाइल इस सर्वर से बात करेगा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है ना, प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम उस कंप्यूटर सर्वर के अंदर जो प्रोग्राम रखा उससे बात करेगा। कैसे बात कर पाएगा, वाया इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए। बात करने का मतलब क्या है, जानकारी का आदान प्रदान, बस यही है बात करने का, इतना ही सा मतलब है। क्यों करेगा, आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए करेगा, और क्यों करेगा, आगे देखेंगे, करा के दिखाएंगे आपको ना। बहुत आसान है कराना, टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, अगर सही से आप करेंगे ना, फंडामेंटल्स पे चलेंगे, और हर चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस समझ लिया, काम खत्म। MS धोनी बनना है तो प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। प्रोसेस पे चलने से क्या होता है भाई, जरूरी नहीं है कि प्रोसेस पे चल के आपको हर बार सक्सेस ही मिल रही हो ना, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सही प्रोसेस पे चलते हैं तो तरीका तो यार यही है। अब सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो कुछ और कारण हो सकते हैं ना, लेकिन 99.99% केसेस में प्रोसेस पे चल के आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और प्रोसेस पे चलने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं ना, आपने अपनी तरह से पूरा एफर्ट करिए, सारे काम कर लिए, हो सकता है आउटपुट आने में कुछ टाइम लगे, कई बार रिजल्ट आने में टाइम लगता है, कुछ और रिसोर्सेज भी, कुछ और कारण भी रहते हैं ना, हो सकता है कर्म खराब हो आपके ऊपर वाला नहीं चाह रहा भाई, भगवान नहीं चाह रहा कि यार इसको रुक जाओ, थोड़ा सा थोड़ा पाते हैं ना, तो थोड़ा सा कर्म भी सुधारेंगे तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर वाले की, भगवान की कृपा होती है। तो यार अगर आपको जॉब चाहिए है तो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और एक प्रोसेस से सीखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको अपने कर्म भी सुधारने पड़ेंगे ना। तो कृपा तो ऊपर वाला ही कर रहा है यार, हम तो क्या है, हम तो सिखा सकते हैं आपको बस। तो सीखने के साथ साथ थोड़ा सा कर्म पे भी काम करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।